बाद में विधवा को न्याय नहीं मिल रहा है। न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाती नजर आ रही है। योगी राज में विधवा को नहीं मिला इंसाफ, दर दर की खा रही ठोकरें एक विधवा महिला। विधवा नेहा शर्मा नाम की महिला भटक रही इंसाफ पाने के लिए अधिकारियों के कार्यालय। विधवा नेहा शर्मा ने रखी मीडिया के सामने अपनी बात। विधवा है भूमाफियाओं से परेशान। योगी आदित्यनाथ के सूबे में नहीं है जमीन कब्जा करने वालों को कोई खौफ। ये पूरा मामला फिरोजाबाद के रसीदपुर कनेटा थाना मटसेना हाईवे से सटी एक जमीन का है। विधवा नेहा शर्मा ने जमीन कब्जा करने वाले लोगों पर गुंडागर्दी करके जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया। महिला ने जानकारी देते हुए बताया कि खेत रकबा नंबर 260-426 एयर टोटल जमीन थी, जिसमें से 50 एयर जमीन हाईवे के लिए निकल चुकी थी। इसके बाद शेष जमीन 376 एयर बची थी, जिसमें से सन 2013 में मेरे पति के द्वारा 235 एयर जमीन आजम खान निवासी करल जिला मैनपुरी को बेची थी। मेरी मौके पर 141 एयर जमीन बची थी। आजम खान ने भी 235 एयर अपनी जमीन ब्रजमोहन निवासी फिरोजाबाद व हाजी अंसार निवासी मैनपुरी को बेच दिया। बाकी बची हुई हमारी 141 एयर जमीन पर भी अब हाजी अंसार और ब्रजमोहन ने कब्जा कर लिया है। जमीन पर नींव भरवा कर बाउंड्री का काम शुरू कर दिया गया। मुझे इस बात की खबर हुई तो मैं अपनी जमीन पर पहुंची तो मुझे उन लोगों ने धमकाया। मुझसे कहा कि ये जमीन आपकी नहीं है, हमारी है। मुझे धमकाया भी। मुझसे ये भी कहा है कि आप कुछ बोलोगे तो आपके लिए और आपके बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद से मुझे बहुत डर लग गया है। महिला इतनी डरी हुई है कि दिन में भी डर डर के अपने घर में अपने 2 मासूम बच्चों के साथ रह रही है। और सुनिए क्या कहा महिला ने, महिला की जुबानी। 2 दिन पहले फिरोजाबाद में जमीनी विवाद को लेकर पिता पुत्र की हत्या कर दी गई थी। अब देखना होगा कि वक्त रहते फिरोजाबाद प्रशासन इस विधवा महिला को न्याय दिला पाता है या ये विधवा महिला अपने 2 मासूम बच्चों के साथ दर दर भटकती रहेगी। फिरोजाबाद से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेहा शर्मा। प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर क्या मामला है, इधर पूरा विस्तार से बताइए। विस्तार ये है कि मेरी जमीन मेरे पति के गुजरने के बाद, एक्सपायर होने के बाद, जब मेरे पति एक्सपायर हो गए उनके बाद मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। और जो उसमें जो पार्टी में जो थे, एक आजिम है, आजिम खां, और उनके पिता का नाम है बाबू खां, और एक हाजी जी हाजी जी निसार अहमद, और एक है ब्रजमोहन जो उन्होंने जमीन खरीदी है। इन लोगों ने मेरी जमीन पे कब्जा कर लिया है, मतलब अपनी गुंडागर्दी से। और ये लोग मैं अभी गई थी, वहां पे गई थी, तो इन्होंने मतलब जाने से वहां पे बहुत कुछ कहा था कि आपकी जमीन नहीं है, कुछ भी नहीं है, और जमीन है हमारी, आपका कुछ नहीं है। मेरी जमीन वहां पे पूरी जमीन है 376 में से आज हमने 235 जमीन ली है। शेष जमीन 141 शेष रह गई है। और उसमें उसके बाद अब वहां पे ये बोल देते हैं कि आपकी जमीन है नहीं है। वो अपनी गुंडागर्दी से ही सब कुछ करना चाहते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि आप कुछ बोलोगे तो आपके बच्चों के लिए और मेरे लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। मेरा तो कोई है नहीं है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। आपने किसी अधिकारी को इस मामले को? हाँ, मैंने किया था। मैंने डीएम साहब के लिए भी एप्लीकेशन दी थी, कप्तान साहब के लिए भी एप्लीकेशन दी थी, और मैंने मटसेना थाने में भी एप्लीकेशन दी थी। और यहाँ पे सुनवाई नहीं हुई मगर कम हुई नहीं कोई, मतलब इस पे कुछ जानकारी ढंग से। कहाँ की है? ये भैया जगह मेरी रसीदपुर कनेटा हाईवे रोड की जगह जमीन है मेरी, जो इसमें इन लोगों ने कब्जा कर लिया है। बाउंड्री भी लगा ली इन्हीं लोगों ने, कल लगाई थी। जिन पर आप कब्जा करने का आरोप लगा रही हैं, ये कहाँ के निवासी हैं? ये निवासी देखो आजिम है, वो है करैल के, और जो हाजी जी हैं वो भी करैल के हैं, और ब्रजमोहन है, उन्होंने जगह खरीदी है, वो है फिरोजाबाद के रहने वाले। इन्होंने जगह जो खरीदी ब्रजमोहन। अब किस तरीके की आप कार्रवाई के लिए आपने जो कहा है, किस तरह की कार्रवाई चाहती हैं? मैं कार्रवाई ये चाहती हूँ, मेरे लिए मतलब इसमें होना चाहिए। मैं अपने बच्चों के लिए चाहती हूँ, मतलब सही कार्रवाई होनी चाहिए। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये लोग तो गुंडागर्दी से किसी की भी जमीन ले लेंगे। ये लोग इतने बड़े गुंडा हैं कि किसी की जमीन ले लेंगे, जिसका कोई नहीं होगा उसकी भी जमीन ले लेते हैं ये तो। मैं तो इनके लिए खिलाफ कार्रवाई चाहती हूँ। बचाऊ की जमीन का बैनामा आपके नाम में है? वो मेरी जमीन मेरे ही नाम में है, मेरे नाम भी पड़ चुके हैं। मेरे नाम को कटवाने में हम नाम पति के नाम में शेष जो जमीन है अभी पति के नाम में ही है।